भैया आपका स्वागत है हमारे रवि जोन बिजनेस आइडिया में। जो सामने से दोस्त हमारे देख रहे हैं उन्हें आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। हम राजस्थान मूर्ति कला उद्योग गोला का बास भानगढ़ फोर्ट अलवर जिला तहसील राजगढ़। हम यहाँ मूर्तियाँ बनाते हैं। हमारा मूर्ति का व्यवसाय है और हम पीढ़ियों से पीढ़ियों मूर्तियाँ बना रहे हैं। हमारी ये 5वीं पीढ़ी चल रही है मूर्ति का काम में। हमारे पिताजी दादाजी के दादाजी भी यही काम को करते रहे हैं। हम भी उसी काम को चला रहे हैं और भगवानों की मूर्तियाँ हम पत्थर से भगवानों की मूर्तियाँ बना रहे हैं। ये जो मूर्ति है इसके बारे में कुछ आप बताइए। ये 5 फीट की माता रानी की मूर्ति है। ये हमने मकराना मार्बल में पत्थर में बनाई है। ये 5 फीट की रफ मूर्ति है। इसके बाद फिनिशिंग होगी अभी। अच्छा हाँ। तो और जो मूर्ति पीछे रखी हुई है इनके बारे में बताइए। ये हमारे जीरी मार्बल में बनी हुई है मूर्ति। अच्छा, ये जीरी मार्बल में माता जी की मूर्ति बनी हुई है। जी जी जी। तो यहाँ पे जो आपने ये रखी हुई है सारी मूर्ति, ये सब रफ है? हाँ बिल्कुल रफ है। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सी मूर्ति रखी है चारों तरफ अगर हम देखें? ये राम दरबार है, राधा कृष्ण है, दुर्गा माता है और लक्ष्मी नारायण है। जो भी हमारी लीले घोड़े वाले हैं, स्टेचू हैं और माता कैला माता की मूर्ति है, भैरव जी हैं, काली जी हैं, सभी मूर्तियाँ हमारे पास। तो जैसे ये स्टेचू मैं देख रहा हूँ, ये ताऊ जी का एक फोटो बना हुआ है पूरा स्टेचू। तो अगर कोई किसी का स्टेचू बनवाना चाहे जी, तो क्या बिल्कुल सेम टू सेम आप बना देते हैं? बिल्कुल सेम टू सेम बनाते हैं। देखो अच्छा, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सच के आदमी है बिल्कुल देखने में। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल बैंसला है जी, जो आरक्षण का टाइम गुजरों को ये रेल की पटरी उखड़ी है ना, उनमें कर्नल साहब किरोड़ीलाल बैंसला उनकी मूर्ति हमने बनाई है वियतनाम मार्बल में। अच्छा, ये वियतनाम में है? बिल्कुल। इसमें मैं देख रहा हूँ, इसमें बिल्कुल एक शाइनिंग और चमक, बिल्कुल फिनिशिंग एक अलग ही तरह की है। ये पत्थर ही ऐसा है, एकदम दूध जैसा पत्थर है जी, एकदम प्योर व्हाइट है। देखो ऊपर से लेके नीचे तक एकदम प्योर व्हाइट है। ये विदेश वियतनाम देश से पत्थर आया हुआ है। अच्छा, तो उसमें हम मूर्ति बनाए हैं। तो इसकी कीमत कितनी होती है? ये कीमत ये मान लो 6.5 लाख रुपए में हमने बनाई है मूर्ति। अच्छा, तो अभी जैसे आप बता रहे हैं कि वियतनाम जी और मकराना जी, इसमें से महंगा पत्थर कौन सा होता है? देखो अब इस टाइम तो वियतनाम ही महंगा है और सुपर 1 क्वालिटी का आता है जीरो टाइप का, वो मकराना क्वालिटी, उससे भी वियतनाम से भी महंगा है जी। वो पत्थर हमको बहुत कम मात्रा में मिल पाता है। ये बहुत है मान लो 10% मिल पाता है। वो बहुत महंगा है, वियतनाम से भी महंगा है मकराना। तो भैया अभी आप कुछ ऐसी मूर्ति हमें दिखाइए जो बिल्कुल फिनिशिंग में हो और उनके बारे में एक करके हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए सर, ये फिनिशिंग मूर्तियाँ हैं हमारी, कंप्लीट सजी मूर्तियाँ जो मंदिर में जाने के लिए तैयार है। बस ये साईं बाबा की मूर्ति है, शिरडी वाली साईं बाबा, जो हमने मकराना मार्बल में तैयार की गई है। ये देखो। अच्छा, इसमें तो फिनिशिंग बहुत बढ़िया आ रही है एकदम। ये मकराना मार्बल में है। अच्छा हाँ, साईं बाबा की मूर्ति जी। और ये गणेश जी की मूर्ति है, 3.5 फुट में है। इसमें देखो बहुत अच्छी पेंटिंग और बहुत सुंदरता के काम गणेश जी की मूर्ति हमने बनाई है। तो भैया ये जो मूर्ति मैं देख रहा हूँ इसका प्राइस कितना होगा लगभग? ये गणेश जी की मूर्ति है, हमने मकराना मार्बल में बनाई है। इसका 85,000 है, 85,000 रुपये। अच्छा, ये मकराने मार्बल में मूर्ति बनाई गई है जी जी। उससे आगे शेरों वाली माता है, ये भी 3.5 फुट में है जी। ये हमने शेर का मुंह बंद और इसमें बहुत ही कलरिंग का काम नहीं करके, गोल्डन का वर्क करके ये मूर्ति हमने बहुत सुंदर तरीके से तैयार की है पेंटिंग में। तो भैया अगर हम बात करें पेंट की जी, तो पेंट जो है वो कितने टाइम तक चल जाता है? अब पेंट ये है हमारा, जैसे मूर्ति पे हमने गोल्डन का कार्य किया गया है इसमें जी। हमने इसके ऊपर लेमिनेशन किया है। लेमिनेशन की गारंटी 20 साल तक रहती है। अच्छा, तो 20 साल तक ये मूर्ति छाँव में रहेंगी तो 20 साल तक कोई मूर्ति खराब नहीं होगी। ये हमने वीर हनुमान जी जो पर्वत लेकर खड़े हुए हैं, वीर हनुमान जी, और इसकी मूर्ति हमने मकराना मार्बल में बनाई है। और ये बहुत बेहतरीन कारीगरी के साथ बहुत सुंदर मूर्ति तैयार की गई है जी। आगे राम दरबार की मूर्तियां हैं। ये देखो राम दरबार का पूरा सेट है। ये राम जी हैं और इसके बगल में सीता माता है और ये लक्ष्मण जी की मूर्ति है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार की गई है। इसमें देखो राम लक्ष्मण ऐसे बोल रहे हैं, वे बोलने वाले हैं मूर्ति। बिल्कुल। तो भैया आप किसी भी पत्थर में बना देते हैं राम दरबार?
बिल्कुल, हम किसी भी पत्थर में बना देते हैं। ये कौन से पत्थर में बना? ये हमारे मकराना मार्बल में ही ज़्यादा मूर्ति बनती है, और हमारे इसके बगल में है झिरी मार्बल जी, जो इसमें अलग ही दिख रही है मूर्तियाँ, ये झिरी मार्बल में है। ये राधा कृष्ण की मूर्ति है, झिरी मार्बल में। तो राधा कृष्ण की जो मूर्ति है झिरी मार्बल में, उनका क्या प्राइस है? उनका मात्र 31,000 रुपये है 3 फुट की मूर्ति का। अच्छा जी जी। ये माता सरस्वती माता है, ये देखो बहुत सुंदरता के साथ तैयार की गई है। ये देखो भैया, आपने इस पे पेंट नहीं किया कुछ भी? ये नेचुरल मकराना मार्बल है। अब ये पार्टी के रिक्वायरमेंट पे ये तैयार होगी। अभी ये मूर्ति हमने शॉप में बना के रखी है। अच्छा। अब इसका जैसे कस्टमर आएगा वो वैसे तैयार करवा लेके आएगा। अच्छा, उसी तरीके से आप पेंट कर देंगे? जी। ये इस्कॉन राधा जी की मूर्ति है। ये देखो बहुत सुंदर मकराना मार्बल में तैयार की गई है। ये अभी इस पे पेंट भी नहीं हुआ है, ये ओरिजिनल मकराना है। और नीचे देख रहे हो आप ब्लैक कृष्णा, जो इस्कॉन मूर्ति है कृष्णा जी की, ये ब्लैक मार्बल में बनाई गई है। बैसलाना मार्बल जेड ब्लैक मार्बल है, इसमें नेचुरलिटी है, पूरा ओरिजिनल चीज़ है। तो भैया ये ब्लैक वाला तो महंगा होता होगा? ब्लैक वाला एक मकराने के बराबर टक्कर का मार्बल है और उसी रेंज में आता है। अच्छा, उसी रेंज में आता है जी। ये हमारे राधा कृष्ण है, युगल सरकार, युगल जोड़ी जी। ये हमारे अलवर पत्थर में बनाई गई मूर्ति है। ये देखो कितनी सुंदर। अच्छा, मतलब आपके अलवर में भी पत्थर निकलता है? जी जी। अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया पत्थर है, एकदम वाइट पत्थर है। ये हमारे अलवर मार्बल में है। ये युगल जोड़ी है 3.25 फुट की। जी। इसका क्या प्राइस है? ये मात्र 45,000 रुपये की मूर्ति है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ऊपर मैं देख रहा हूँ फिर वो राम दरबार है उस जगह पर। हाँ, ऊपर आप देख रहे हो राम दरबार है। ये वियतनाम मार्बल में तैयार किया गया है, 4 फीट का। 4 फीट का? हाँ, देखो कितनी बेहतरीन कारीगरी इसमें हमने की गई है। जी। उससे आगे उससे आगे आप ये देखो ऊपर हनुमान जी की मूर्ति है। ये भी एकदम सुपर वाइट मार्बल है, वियतनाम। ये एकदम प्योर वाइट है। इसमें देखो आंखें ही बनी हुई हैं, बिल्कुल नेचुरल मार्बल है। तो भैया जैसे वो बिल्कुल वाइट है, तो आप इस पे पेंट करेंगे या पेंट नहीं करेंगे? नहीं, पेंट करेंगे। ये पार्टी के अकॉर्डिंग ये हमने शोरूम में तैयार की है, क्यों एकदम नेचुरल चीज नेचुरल दिखे जी। और पेंट कर देंगे तो पार्टी बोलेगी ये मकराना वियतनाम नहीं है, ये मकराना नहीं है। वो सिस्टम रहता है पेंट करने के बाद। मतलब आप बिल्कुल क्या चीज क्या है, मतलब एकदम ओरिजिनलिटी के साथ में काम करते हैं? बिल्कुल सर, ओरिजिनल के साथ काम कर रहे हैं। ये देखो, ये हमने मकराना में अभी अब पार्टी के अकॉर्डिंग पेंट किया है, देखो। अच्छा, दूसरा आप पत्थर को बता के जब देते हैं कस्टमर को कि ये पत्थर है? जी जी, जिससे धोखाधड़ी या कुछ ना हो। बिल्कुल। कुछ लोग क्या करते हैं कि पत्थर कुछ है और बता कुछ देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम ओरिजिनलिटी के साथ काम करते हैं। पहले मूर्ति दिखाते हैं, वाइट मूर्ति दिखाते हैं, उसके बाद पार्टी बोलती है ऐसा पेंट करो, फिर उसके बाद में हम पेंट करते हैं। भैया इस साइड में तो आपने बहुत ही सारी मूर्ति रखी हुई हैं, ये मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल देखने में सारी सेम है, ये क्या है? इसके बारे में बताइए। ये इस्कॉन मूर्तियाँ हैं, जो राधा कृष्ण इस्कॉन मूर्ति बनती है, जो कपड़ों से श्रृंगार होता है। अच्छा। जो घर में मूर्तियाँ लगाते हैं और लेडीज इनका श्रृंगार करती हैं, घर में सजाते हैं इनको जी। ये घर घर में मूर्तियाँ हमारी डिलीवरी हो रही हैं। ये ऑल इंडिया और देश विदेशों तक मूर्तियाँ हमारी पहुँच रही हैं। तो भैया कोई ऐसी मूर्ति दिखाओ जो आपने श्रृंगार करके रखी है। देखो, हमने श्रृंगार करके ऐसी ही मूर्ति हैं जो श्रृंगार करके ये रखी है। ये देखो राधा कृष्ण मूर्ति कैसे, अरे वाह, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही बढ़िया लग रही हैं, शानदार। तो भैया ये जो मूर्ति हैं ये कितने रुपए तक की मिल जाती हैं इस टाइप की? अगर कोई मेरी माता या बहन खरीदना चाहे घर के लिए जी, तो उसको कितने में मिल जाती है? जैसे 1 फीट की मूर्ति है, 25,000 रुपये का जोड़ा है जी। ये प्योर मकराना मार्बल में है। अच्छा, एकदम सुपर क्वालिटी में यूज करते हैं। क्यों, घर घर में मूर्तियाँ लगती हैं तो मूर्ति लाइफ टाइम तक चले, ऐसी चीज़ हमने बना के रखी है जी। हमारे ऑर्डर पे सारी मूर्तियाँ तैयार हो रही हैं। ये सारी, ये वियतनाम मार्बल है जी। ये वियतनाम मार्बल में हमने राधा कृष्ण की मूर्ति तैयार की है। अब भैया मुझे एक छोटी सी मेरी कंफ्यूजन है जी। मुझे तो सारे पत्थर सेम लग रहे हैं क्योंकि सफ़ेद ही सफ़ेद है, लेकिन आप कुछ ऐसा बताइए जो सामने से देख रहे हैं उनको ये नॉलेज हो जाए कि कौन सा पत्थर वियतनाम है और कौन सा पत्थर मकराना है। देखो, ये राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं, ये वियतनाम मार्बल में है जी। और ये मकराना मार्बल, देखो इसके जस्ट बगल में मकराना मार्बल रखा है। ये कृष्णा जी, ये मकराना मार्बल में बनाए गए हैं। ये प्योर मकराना। अगर मैं खुद देखूं और आप सब भी वीडियो में देख रहे होंगे तो ये कुछ ज़्यादा वाइट कलर में है जी। वियतनाम
और ये थोड़ा सा हल्का सा येलोइश कलर है, क्रीम शेड है। हाँ क्रीम टाइप कुछ इस तरीके से। और ये देखो इसके बगल में माता रानी की मूर्ति है, ये वियतनाम मार्बल में बनी है। और उसके जस्ट बगल में देखोगे तो वो मकराना मार्बल में है। बिल्कुल बिल्कुल प्योर मकराना मार्बल है। अब तो मुझे भी पहचान हो गई है, मुझे भी दिखने लगा है कि हाँ फर्क है इसमें। ये प्योर वियतनाम मार्बल है, एकदम वाइट आता है, ये दूध जैसा आता है। और मकराना है तो वो तो हल्का सा डिफरेंट दिखेगा आपको। जी देखो आपको दिख ही रहे शिव जी की मूर्ति, शिव पार्वती की मूर्ति पहाड़ के ऊपर बैठे हुए, इसको बोलते हैं हम गौरी शंकर जी। ये पूरा परिवार है भगवान शिव जी का। इसमें शंकर जी बैठे हैं, माता पार्वती है, और इनकी पार्वती की गोदी में गणेश जी बैठे हैं, और इनके बगल में कार्तिक भगवान यहाँ बैठे हैं पहाड़ पे जी। और नंदी की सवारी है। पूरा परिवार एक ही मूर्ति में और एक ही पत्थर में हमने बनाया है, इसमें जॉइंट का कोई काम ही नहीं है। तो भैया साइज कितना है? ये 3.5 फुट का मूर्ति है, ये वियतनाम मार्बल में हमने बनाया है। अच्छा जी। और मैं पीछे देख रहा हूँ यहाँ पे साईं बाबा हैं। ये साईं बाबा भी एकदम प्योर वाइट हैं, ये भी वियतनाम मार्बल में है। ये देख रहे हो आप, बहुत ही शिरडी वाले जैसा एकदम लुक है पूरा। हमने पूरी मेहनत से इसको बनाई है मूर्ति। साइज क्या है मूर्ति का? ये भी 3.25 फीट में है जी। और इसके बगल में आप ये राधा कृष्ण देख रहे हो, ये मकराना मार्बल में है। ये देखो दोस्तों, ये एकदम प्योर वाइट वियतनाम मार्बल है, इसमें अभी तक कोई पेंट का यूज नहीं है। ये जैसे मार्बल है ये फिनिशिंग की गई है बस इसमें केवल। अब पार्टी के रिक्वायरमेंट के बाद में इस पे पेंट का काम चालू होगा। पार्टी ने बोला एकदम मैं नेचुरलिटी देखना चाहता हूँ, तो उसको नेचुरल ही हम दिखाएंगे। हमारे पास ये धोखाधड़ी वाला काम नहीं है, ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही मिलेगी आपको। भाई जी आपने बहुत सारी मूर्तियां हमें दिखाई, जो सामने से देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी मूर्ति पसंद आ जाए या वो अपने बुजुर्ग की किसी की स्टैचू बनवाना चाहें जी, तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे? देखो हमारे फर्म है राजस्थान मूर्ति कला उद्योग जी। आप गूगल पे या यूट्यूब पे किसी भी पे आप खोल सकते हो, तो उसमें हमारा नंबर भी मिलेगा और पूरा उसमें आपको देखने को भी मिलेगा। और हमारा मोबाइल नंबर पे आप डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हो, हमारा मोबाइल नंबर है 7891048289। अगर कोई मूर्ति बनवानी हो जी, तो उसके लिए कितने दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है? आपको कोई भी स्टेचू, कोई भी भगवान की मूर्ति बनवानी हो तो उसका फोटो देने के बाद 1 महीने में पूरी मूर्ति तैयार हो पाएगी। अच्छा, और अगर मान लीजिए हमने ऑर्डर कर दिया जी, तो कुछ पेमेंट करनी पड़ती है या बाद में करनी पड़ती है? देखो ऑर्डर करने के साथ कुछ ये मान लो 25% आपको एडवांस जमा कराना होगा, उसके बाद आपका काम चल जाएगा। जैसे मूर्ति ये मान लो 80% तैयार हो जाती है तो कुछ पेमेंट आप बीच में आधा पेमेंट डाल सकते हो, नहीं तो डिलीवरी पे पेमेंट आपको देना होगा। और पहुंचाने का क्या सिस्टम होता है? अपनी तरफ से पहुंचाते हैं, लेके जानी पड़ेगी? देखो कस्टमर खुद आना चाहता है तो वो बहुत अच्छी बात है, और हम ट्रांसपोर्ट के द्वारा वहाँ पर पहुँचवा देते हैं। जहाँ उनका एड्रेस होगा वहाँ जो भी किराया लगेगा वो देना पड़ता है। तो भाई जी और क्या आप कहना चाहेंगे मूर्तियों के बारे में? देखो मूर्तियों के बारे में हम ये कहना चाहेंगे, आप भाई आपको अच्छी मूर्ति बनवानी हो तो समय से बनवाएं, क्योंकि जल्दीबाजी में कोई काम होता नहीं है। ये मूर्ति कोई मशीन में फिट नहीं करी जाती जो मूर्ति उतर के आ जाए, ये हाथ की कलाकारी है और बहुत दिमाग से और बहुत आसानी से मूर्तियाँ बनती है। तो इसके लिए समय के हिसाब से पहले 1 महीने का समय दे, उसके आधार पे मूर्ति आप बनवा सकते हैं। भाई जी आपने बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां हमें दिखाई, और आपकी जो ये कला है सच में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। ये सब चीज़ दिखाने और बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।